खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती है, तैराक नहीं। खुद की समझदारी ही अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, तूफान के थपेड़ों से बाज कभी रुका नहीं करते। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। मरने वाले पर रोने वाला हजारों मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। लोग चाहते हैं आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी यह नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी हुई तो काबिल बनाकर छोड़ेगी। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी करने वालों से ज्यादा खुश होते हैं। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, इसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वह भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। संभल कर चल ए नादान, यह इंसानों की बस्ती है। यहाँ लोग रब को भी धोखा दे देते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन मेरे सबसे नजदीक है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं, आप भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जिन्होंने अपने आप को असफल मान लिया है। निराश हो चुके हैं वो लोग जिन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि जीवन में उनसे कोई कार्य नहीं हो पाएगा। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कोई करना चाहे और कर न पाए। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो किसी मंत्र का भाग नहीं हो। कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि नहीं हो। कोई ऐसा विष नहीं है जो समय आने पर अमृत ना बन जाए। और इसी प्रकार कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। जैसी सोच हमारी खुद के प्रति होती है, हम वैसा ही बन जाते हैं। सफलता कौन नहीं पाना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि सफलता कदम चूमे, परंतु सफलता मेहनत करने से मिलती है। ख्याली पकवान पकाने से नहीं, सपने तभी साकार होंगे जब परिश्रम करोगे। और सफलता तभी तक आपके साथ रहेगी जब तक आप विनम्र रहोगे। गीता और कुरान कभी आपस में लड़ते नहीं है, और इनके लिए वही लड़ते हैं जो इन्हें कभी पढ़ते नहीं है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह। एक से मांगो तो आपको 1000 लोग देंगे। और सबसे कीमती चीज है मदद। 1000 से मांगो तो शायद कोई एक मदद करे। आप भीतर से बेशक बुरे इंसान नहीं हो, पर ऊपर से दिखाना बहुत जरूरी है, अन्यथा यह दुनिया तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रखेगी। आप किसी का बुरा ना करिए, न कभी करने की सोचिए, लेकिन आपका बाहरी रूप ऐसा होना चाहिए कि लोगों आपको कभी सीधा और शरीफ ना समझे। जिसका खौफ है उसे तो लोग अपने सर का ताज बनाकर रखेंगे, नहीं तो पैरों की जूती समझेंगे।
झूठ भी कितना अजीब है ना। खुद बोलो तो अच्छा लगता है और जब दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। सब अपना सा लगता है सिर्फ बातों से। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। जीवन का कड़वा सच है कि मृत्यु अवश्य होगी और हर किसी को इससे गुजरना है। जीवन में संतोष और आत्मसमर्पण से ही सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। संघर्षों का सामना करने से ही साहस बढ़ता है। सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। जीवन का सच है कि सुख और दुख आते हैं। भगवान की शरण में रहकर ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जब भी जीवन में मुश्किल घड़ी आती है तो कायर पीछे हो जाता है और मेहनती डट जाता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। जिंदगी एक मिनट में नहीं बदलती, पर एक मिनट सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। बात कड़वी है मगर सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किस बीमारी या हादसे में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज गिनी जा सकती है यकीनन वो खत्म हो जाती है। गलती नीम की नहीं होती कि वो कड़वा है, खुदगर्जी तो जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। जीते जी कौन करता है कद्र किसी की, यह तो मौत है जो इंसान को अनमोल बना देती है। अरे गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सब्र तो कर। खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, यदि सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करो। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही नरम दिल हो, लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि गलती एक बार होती है, बार बार तो गुनाह होता है। धन कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसको गलत समझने लगते हैं। जिंदगी का एक उसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाओ।
अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वह कहीं ज्यादा देने वाले हैं। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था और अचानक ही वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं और सोचा कि यह अपने आप को बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उसने उस साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप मेरे साथ पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया और अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। और वह नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया। अब लोगों को बचने के लिए हेलीकॉप्टर से निकालने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी आप वापस खींच लो और चले जाओ, मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है, वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी काफी ऊपर आ गया और पेड़ भी डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला कि हे भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहां मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था मैं, तीनों बार मैं ही तो था। पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुम मेरा एक भी इशारा समझ नहीं पाए। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। इसी तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा होगा तभी मैं करूंगा। इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वह मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए हमें किसी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। ख्वाब तो सब मीठे देखे थे, ताजुब है आंखों का पानी खारा कैसे हो गया। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। बड़ी दुख की बात है, इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। जो करना है
खुद करना वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं लड़ना सीखो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के, जो झुक कर आया समझो वही अपना है। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है यह बहुत कम लोग जानते हैं। नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने तुम्हें। जरा तुम उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने तुम्हें। यही है दुनिया और दुनियादारी। कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका धन्यवाद करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सीखते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। सारी उम्र बस एक ही सबक याद रखना, दोस्ती और दुआ में बस नियत साफ रखना। जब भी टूटो, उदास हो या रो तो अकेले में होना, क्योंकि दुनिया को तमाशा देखने में मजा आता है। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ, कोई खुद चलकर आए उसमें खुशी कुछ और ही होती है। मुझे इसलिए भी पसंद आते हैं सच बोलने वाले लोग, क्योंकि वो खुद टूट जाते हैं मगर किसी का दिल नहीं तोड़ते। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर के आएंगे। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। सांपों के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहे। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़पन होता है। वरना जिसको सहाना आता है उसको कहना भी आता है। नदी के किनारे पर खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हो, लेकिन जब वह दिल दुखाता है तो पुराने ही याद आते हैं। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। यह तो वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। कभी कभी हम किसी के लिए इतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो, अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने मत टूटने देना। अकाल अगर अनाज की हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों की हो तो मानवता मरती है। जमीन अच्छी हो
खाद अच्छा हो परंतु अगर पानी खरा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हो कर्म भी अच्छे हो मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है और उतरने वाला अकड़ कर चलता है। कोई अगर झुक कर चल रहा हो तो समझ जाओ कि वह ऊंचाई पर जा रहा है और कोई अगर अकड़ चल रहा है तो मतलब नीचे जा रहा है। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही दूसरों को जीना सीखते हैं। घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ जाते हैं तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। कामयाब होने में मजा तब है जब सारी दुनिया आपको असफल करने में लगी हो। जिसकी जैसी नीयत वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। किसी मुर्दे ने क्या खूब कहा है, जो लोग मेरी लाश पर रोते हैं अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। जिंदगी के तजुर्बे ने सिखाया है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी ही तकलीफ उससे पाओगे और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतना ही करीब होता है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनों में अपनों को ढूंढना। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। इस जीवन में रुपयों की कीमत कितनी भी गिर जाए पर इतना कभी नहीं गिर सकती जितना इंसान खुद को रुपयों के लिए गिरा लेता है। इतने सीधे भी ना रहो कि लोग तुम्हें अपने पैरों की जूती समझने लगे। ज्यादा सीधापन भी घातक है। आप दूसरों के लिए अपना जीवन ही नष्ट कर लो, यह तो अन्याय है आपका खुद के प्रति। सांप में जहर ना भी हो तो भी उसे ऐसा दिखाना चाहिए कि वह जहरीला है, अन्यथा लोगों के पैरों तले कुचल जाएंगे। गलती बेशक भूल जाओ लेकिन सबक हमेशा याद रखो। आप सुंदर हो या ना हो पर आपके शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। जीवन में कोई भी काम केवल तभी तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ाते। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं बातें छुप छुप कर और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। मजाक और पैसा सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं खुद पर यकीन करना सीखो। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। यह वह दौर है साहब जब इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है
और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। बड़ी अजीब सी कश्मकश है जिंदगी में, झूठ बोलो तो रब नाराज हो जाता है और सच बोलो तो अपने नाराज हो जाते हैं। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं आजकल, बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। जब घाव से खून नहीं निकले तो समझ लेना कि वह किसी अपने ने दिया है। अपने पैरों पर खड़े हुए मर जाना घुटने टेक कर जीने से कहीं अच्छा है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। मन से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं, कोशिश कर लो जितना तोड़ने की, यह और भी गहरे होते हैं। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं। विश्वास करें परंतु मां और ईश्वर के सिवा किसी और पर नहीं। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। जीवन में अपने राज कभी किसी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। यह जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यही छोड़कर जाओगे। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं, उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम होगा। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। जिंदगी में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना, बल्कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर देना। आप कितने भी बड़े बन जाएं, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, और किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब।